हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के एथिकल म्यूचुअल फंड के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एथिकल म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं या सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो सेक्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करता है। अब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो ये अच्छे मार्केट के टाइम में तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके देगा, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाने की कर भी दे सकता है। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोच सकते हो। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने 1 साल में 0.4% का, 3 साल में 18.5% का, 5 साल में 12.0% का और ऑल ओवर 16% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका एक्सपांस रेशियो 0.94 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अब आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश हुए पैसे को आपने निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM अराउंड 1484 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड और बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड तकरीबन 10 सालों से इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर रहा है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 सरीहा ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट की SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हो या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसने इक्विटी में 96.69% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने TCS में 8.24%, इन्फोसिस लिमिटेड में 7.75%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 5.12% और HCL टेक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 57.04%, मिड कैप में 31.17% और स्मॉल कैप में 8.84% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर, कैपिटल्स एंड गुड, मटेरियल एंड कंज्यूमर एंड स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये एक हाई रिस्क टेकिंग वाला म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड अगर आपको अच्छा रिटर्न्स देगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देगा, वरना आपको नेगेटिव रिटर्न्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.18 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से अच्छा है। और जो अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए निवेश करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाल दे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% का और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस उसके आधार पर उसके रिटर्न्स चेंज होते रहते हैं। दूसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश कीजिएगा। तीसरा, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मुझसे 1-to-1 कॉल डायरेक्टली भी
कर सकते हो, पर वो कॉल चार्जेबल रहेगा। चौथा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।